नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। क्या अमित शाह देश में सचमुच होंगे बैन? दरअसल यह एक ऐसा सवाल है जिसका जन्म यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट के बाद हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएससीआईआरएफ ऐलान कर चुका है कि यह संस्था अमित शाह को बैन करने के लिए बहुत पहले ही तैयार था, लेकिन संस्था मोदी सरकार को अपनी गलती सुधारने का मौका देना चाहती थी। गौरतलब है कि लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद ही अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता केंद्रीय आयोग ने दोनों सदनों में बिल पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अमेरिका से प्रतिबंध लगाने की भी मांग कर दी थी। हालांकि यह मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि यूएससीआईआरएफ ने फिर कहा है कि भारत में लोगों की धार्मिक आजादी खतरे में है और अगर मोदी सरकार अपनी जिद से पीछे नहीं हटी तो फिर अमेरिका मोदी और अमित शाह दोनों पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। शायद इन्हीं वजहों से मोदी सरकार को यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट ही भेदभावपूर्ण लग रही है। दरअसल मोदी सरकार ने कहा था कि यूएससीआईआरएफ के द्वारा जो बयान दिया गया है वह सही नहीं है और ना ही इसकी जरूरत थी। सरकार ने कहा कि यूएससीआईआरएफ की ओर से जिस तरह का बयान दिया गया है वह हैरान नहीं करता है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड ही ऐसा है। सरकार ने यह भी कहा कि हालांकि यह भी निंदनीय है कि संगठन ने जमीन की कम जानकारी होने के बाद भी इस तरह का बयान दिया। अब मोदी सरकार चाहे जो भी सफाई दे दे, लेकिन इतना तो साफ है कि यूएससीआईआरएफ अब अमित शाह को माफ नहीं करने वाली और समय आने पर यह संस्था अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को बैन कर सकती है। हालांकि मोदी और शाह को बैन करने से पहले यूएससीआईआरएफ इन दोनों को अमेरिकी वीजा बैन करने की सिफारिश कर चुकी है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो यूएससीआईआरएफ अमित शाह को लेकर कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई है, जिससे अब भाजपा का पतन निश्चित है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।